हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में वाइटल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 किया था। सो हेयर वी आर विद द पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट एंड मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी। अपने पार्ट 1 में हम कर चुके हैं मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी। ओके, और जिसने हमारी इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके दे कैन गो थ्रू इट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले है हमारे पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है? ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स अ वुमन would have if she survived all her childbearing years, which is roughly to the age of 45, subject to the age specific fertility rate and sex ratio at birth throughout the period. अब इसमें ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स, एक जो वुमेन है अगर वो पूरी सर्वाइव करती है अपनी चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स में, चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स आर फ्रॉम द एज ऑफ 15 टू 45। कहीं पे 45 होता है, अप टू 45 होता है, और कहीं अप टू 49 होता है। इट लाइज बिटवीन 45 टू 49, उसके बीच में ही लाई करती है इसकी एंडिंग। तो जितनी एक चाइल्ड बेयरिंग ईयर में अगर वो सर्वाइव करती है वुमेन, कितनी एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स को वो बर्थ करती है विद द स्पेसिफाइड एज और स्पेसिफाइड जेंडर थ्रू आउट द पीरियड, दैट इज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, लेट्स सी टू इट। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन ही लिखी है। यहाँ पे हमारे पास ऐसी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि हम सबसे पहले ऊपर रखेंगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल बर्थ, कितनी फीमेल्स का बर्थ हुआ, कितनी डॉटर्स का बर्थ हुआ, टोटल नंबर ऑफ बर्थ मल्टीप्लाई बाय TFR इज टोटल फर्टिलिटी रेट, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब ये जो फॉर्मूला है ये एज ए MCQ आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि GRR का रेट क्या है, ग्रॉस प्रोडक्शन रेट का। अब यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बुलेट्स में रखा है, दैट इज GRR is restricted to the number of female children. The value of GRR is half of the total fertility rate. हम टोटल फर्टिलिटी रेट में हम मेल का बर्थ भी कंसीडर करते हैं एंड फीमेल का बर्थ भी कंसीडर करते हैं, बट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में वी ओनली कंसीडर द फीमेल चिल्ड्रन, ओके, द डॉटर्स ओनली, द बर्थ ऑफ डॉटर्स ओनली। सो इट इज हाफ ऑफ द टोटल फर्टिलिटी रेट वैल्यू हो जाती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है? नेट रिप्रोडक्शन रेट इज average numbers of daughters that a hypothetical cohort. What is cohort? Cohort is a group of females starting life together would bear if they experience a set of ages, specific mortality and fertility rate. अब नेट में हमारे पास, और हम इसमें कट कर देते हैं, ग्रॉस रेट से हम सिर्फ फीमेल्स को कंसीडर करते हैं, इसमें हम पर्टिकुलर एक ग्रुप कंसीडर करेंगे और उनकी देखेंगे स्पेसिफिक मोर्टेलिटी भी कंसीडर होगी और फर्टिलिटी रेट भी कंसीडर होएगा। डोंट गेट कंफ्यूज विद नेट रिप्रोडक्शन रेट एंड ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। आगे हम इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे जिससे आपको ये और क्लियर होता है। ओके, मूविंग टू द कैलकुलेशन ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट। हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम कैलकुलेशन इसकी कैसे करेंगे? वी हैव, हम ऊपर रखते हैं यहाँ पे BFX, इट मीन्स दैट एज स्पेसिफिक फीमेल बर्थ जो हो रहा है, ऊपर वो रखेंगे, और हम नीचे रखेंगे द एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। जो भी आंसर आएगा दैट मीन्स दैट इज, सपोज आंसर आया हमारे पास 2.4, फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स नेट रिप्रोडक्शन रेट इज 2.4 पर 1000 पीपल। ओके, अब आगे हमारे पास यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द MCQ, जैसे कि NRR रेट 1 मीन्स क्या होता है? एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट। NRR रेट अगर 1 होगा तो उसका मतलब है नेट एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट हो रही है, मतलब जैसे बर्थ हुआ वैसे ही इतना डेथ हो रही है, तो दैट इज NRR 1 का मतलब क्या होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव NRR above unity indicates that population is more than
रिप्लेसिंग इटसेल्फ। यूनिटी मीन्स वन से अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिप्लेस नहीं हो रही, इतनी बढ़ रही है। नेक्स्ट वी हैव NRR below unity indicates that population is not replacing itself, मतलब population replace नहीं करिए, population will get less. Now next we have NRR is always lower than GRR. हमने बताया कि NRR लेस ही होता है GRR से। हम कभी अकाउंट्स में ही पढ़ते हैं, हमारा नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज लेस देन द ग्रॉस प्रॉफिट होता है मोस्टली, तो इसी में हम पढ़ लेते हैं। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट है वुड ऑलवेज बी लोअर देन द gross reproduction rate. क्यों? Because it takes into account that women die before completing their childbearing age. हमारा NRR में हम क्या कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो कंसीडर करता है कि वुमेन चाइल्ड बेयरिंग एज से पहले भी उसकी डेथ हो सकती है। That's why NRR is always lower than GRR. ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, what is the relevant reason for the NRR is always lower than GRR. Okay, moving to the next slide, we have difference that will make you more clear about gross reproduction rate and net reproduction rate. This is R, not B. GRR. Okay, we have gross reproduction rate is the number if a daughter, a female, will reproduce when she goes through her lifetime taking the several factors into account. ये हमारे पास पता है कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या है, जो हमने पहले भी समझा है, लेकिन डिफरेंस क्या है नेट रिप्रोडक्शन रेट में, ये है कि इट कंसीडर द फैक्ट दैट सम वुमेन विल डाई, ऑफ कोर्स मेनी वुमेन विल डाई बिटवीन देयर चाइल्ड बेयरिंग एज। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट में हम जो वुमेन मर चुकी हैं उनके ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग एज, बिफोर कंप्लीटिंग देयर चाइल्ड बेयरिंग एज, हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं। तो उनको इट टेक्स इनटू कंसीडर लेता है सम वुमेन को, लेकिन उसको हम काट देते हैं। ओके, लेकिन जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है हम उसमें से नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी, हम पढ़ेंगे आगे आगे हमारे पास मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब हमने पढ़ा था, मोर्टेलिटी इज व्हाट डेथ, अब मेजर्स ऑफ डेथ रेट इज मोर्टेलिटी। अब उनको मेजर कैसे करना है कि हाउ द डेथ इज, मतलब किस रेट पे, किस स्पीड पे डेथ हो रही है बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, दैट इज व्हाट मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट। So we have certain measures how we can measure them. Number one, we have crude death rate, that is abbreviated as CDR. तो CDR बोलते हैं crude death rate। जैसे हमने पढ़ा था we have crude birth rate, वैसे ही crude death rate है। In the previous video I make you understand what is the meaning of the crude. Crude means unrefined oil। कुछ भी हम crude oil की बात करें, that is unrefined oil, मतलब जो refined नहीं है, उसमें से हमने कुछ भी नहीं निकाला है, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं। तो वैसे क्रूड डेथ रेट में आ जाएगा कि वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ जेंडर, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ एज इन इट, वी आर जस्ट कंसिडरिंग द डेथ पर population. Now understand the definition. The number of deaths occurring in a year per 1000 average or mid-year population within a given or population group. As with the crude birth rate, it is related to the total population without regard to age and the sex. We are not regarding any kind of age and sex between the crude death rate. लेकिन आगे जैसे हमने पढ़ा था हम एज स्पेसिफिक वगैरह पढ़ेंगे, उसमें कंसीडर हम करें। ठीक है, crude death rate is per 1000 हम निकालते हैं मोस्टली। नाउ मूविंग ऑन टू द कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, हम इसकी पहले पढ़ते हैं हाउ वी कैलकुलेटेड। वी कैलकुलेटेड टू कैलकुलेट अ डेथ रेट ऑफ the number of deaths recorded is divided by the number of people in the population, then multiply it by 100 or 1000 whatever, जो आप 1000 women per 1000 population निकालिए, per 1000 people निकालिए, per 100 people निकालिए, जिसके भी हिसाब से आपने निकालनी हो रेशो, उससे आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने क्रूड बर्थ रेट में किया था कि वी हैव टोटल नंबर, हमने न्यूमिनेटर रखा था टोटल नंबर ऑफ बर्थ,
तो वैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ पर ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन। आपके लिए इजी बनाने के लिए आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू हेयर। जैसे सपोज इन 2007 वी हैव 4000 डेथ्स इन एक सिटी की कंसीडर कर रहा है कि एक सिटी में 4000 डेथ हुई हैं एंड पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इज व्हाट, दैट इज 20 लाख। 20 लाख उसकी पॉपुलेशन है। अब 20 लाख उसकी पॉपुलेशन है तो हम CBR कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉरी, इट्स नॉट CBR, इट्स CDR आएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे उन्होंने गलत लिखा है CBR, दैट इज CDR, क्रूड डेथ रेट आएगा ये, क्योंकि वी आर गिवन डेथ इन अ सिटी। तो 4000 डिवाइडेड बाय 20 lakhs मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हमारे पास जब हम काटेंगे इसको तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा CDR is 2, CDR 2 आएगा। इट मीन्स the two people, there are 2 deaths for every 1000 people in a city। हर एक हजार बंदों में हर दूसरे बंदे की डेथ होती है, मतलब 2 बंदों की डेथ होती है। टोटल 1000 अगर लोग हैं तो उसमें से 2 बंदों की डेथ होती है ड्यूरिंग अ ईयर। ओके, दिस इज व्हाट क्रूड डेथ रेट। होप कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव एज स्पेसिफिक डेथ रेट। एज स्पेसिफिक डेथ रेट में क्या आता है? इट इज एब्रिवेटेड है ASTR। ASTR क्या है? जैसे एज द नेम सजेस्ट एज स्पेसिफिक है, तो हम इसमें एक पर्टिकुलर एज की बात करेंगे, अ ग्रुप ऑफ एज की हम बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डेथ अकरिंग एनुअली मीन्स पर ईयर और स्पेसिफिक पीरियड। एनुअली भी ले सकते हैं या फिर किसी एक 3 मंथ, हाफ मंथ, सॉरी हाफ मंथ नहीं, हाफ ईयर का ही लेंगे ऑफकोर्स, उसकी हम बात कर रहे हैं। पर 1000 पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एज ग्रुप, और जो स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है वो हमेशा 5 इयर्स का गैप होता है। सपोज वी आर कंसीडरिंग एज ग्रुप ऑफ 20 to 24, हम ले रहे हैं 25 to 29, दैट इज व्हाट, दैट इज स्पेसिफिक एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो हम इस पे देखेंगे इस स्पेसिफिक एज ग्रुप में कितने लोगों की डेथ हो रही है पर 1000 पीपल। नाउ सी द कैलकुलेशन। वी हैव कैलकुलेशन, हाउ वी कैलकुलेट इट? वेरी सिंपल। अगर आपको पता हो कि एक्चुअली व्हाट इज इट, आप इसकी आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने एज स्पेसिफिक बर्थ रेट समझा है, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, दैट इज डेथ रेट जो है यहाँ पे। To calculate the age standardized mortality rate, इसको age standardized mortality rate भी हम कहते हैं, death rate is same mortality rate, must first calculate the age specific mortality rate for each group by dividing the number of deaths by respective population and then multiplying it with, इन्होंने यहाँ पे 1 लाख लिखा है, तो जो जितना भी आपको चाहिए होगा तो लेंगे। यू कैन टेक 1000, यू कैन टेक 100, बट मोस्टली वी टेक 1000। अब एज स्पेसिफिक डेथ रेट में क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप इज डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक एरिया। हम स्पेसिफिक एज ग्रुप ले रहे हैं कि मतलब सपोज हम डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम 20 to 24 जो एज ग्रुप है उसमें कितनी डेथ हुई है, डिवाइडेड बाय द उस एज ग्रुप की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, देन यू मल्टीप्लाई इट विद 1000। आपको ये फॉर्मूले एज अ MCQ आ सकते हैं, तो यू नीड टू रिमाइंड द फॉर्मूले बाय हार्ट। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक वो कराया था, एग्जाम्पल कराई है, नेक्स्ट MCQ वीडियो में भी मैं वैसे एग्जाम्पल्स डालूंगी, डू फोकस ऑन देम। मूविंग टू द नेक्स्ट, we have another measures for the measure of mortality, that is infant mortality rate. As the name suggests, what the infant क्या होता है? The baby that is less whose age is less than 1 year, that is infant. तो infant mortality rate क्या होगा? The number of infant death occurring within 1 year of the birth। ये जो मैंने बताया, infant क्या होता है? 1 साल से भी छोटा बच्चा, per 1000 life births for the given year। अब टोटल 1000 लाइफ बर्थ में पर गिवन ईयर में जो जितनी हो रही हैं, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे मैंने इसका मोर्टेलिटी रेट भी लिखा है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2019 का वॉज 30.924 पर 1000 लाइफ बर्थ। ये रेट था, ये आपको याद रखना है। 2019 में जो ICC की सर्वे हुआ था कि हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, दैट इज 30.924।
इसको याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। बाकी रेट्स भी आप जनरल देखेंगे, खुद गूगल करेंगे कि बाकी रेट्स जो मैंने स्पेसिफाई नहीं किए हैं, क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी कभी ये चेंज भी होते रहते हैं। लेकिन दैट इज द लेटेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैंने ये वीडियो में डाला है, इसको याद कर लीजिए, दैट इज 30.924। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है दैट इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहा है। कि पहले मतलब अगर सपोज पहले अगर 2018 में इट वाज 35, अब 30 हो रहा है। तो अगर 2017 में इट वाज 40, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वी हैव डेवलप्ड सो मच ऑफ मेडिसिन, वी हैव डेवलप्ड सो मच ऑफ वैक्सीन की, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उससे जो प्रॉब्लम्स है उनका हम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। That's why infant mortality rate is getting decreased, declining year by year. Hope this is clear. Now look the calculation of the infant mortality rate. हम infant mortality rate calculate कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम एज ए न्यूमिनेटर लेंगे डेथ अमंग द चिल्ड्रन, कितने बच्चों की डेथ हो रही है दैट आर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं कितने बच्चों की डेथ हो रही है, एंड विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, टोटल कितनी लाइव बर्थ है जो जिंदा है, देन वी मल्टीप्लाइड विद 1000। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी, दैट सपोज आंसर है 30 आया है तो दैट विल 30 चिल्ड्रन आर डाइंग फॉर एवरी 1000 people in a city for a given period. तो ऊपर मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, दैट इज रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ रजिस्टर्ड इन अ गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर। ये रेशियो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या बताती है, ये इन्होंने ये बताया है, यूजुअली एक्सप्रेस पर 1000 लाइव बर्थ। हम जितने भी रेट किए हैं मोस्टली दीज ऑल रेट्स जो है वो एज पर 1000 लाइव बर्थ बताए जाते हैं। Hope all the measures of mortality are clear to you. They are very important. अगर आपने fertility rates हमारे fertility वाली वीडियो अच्छे से समझी है तो it will be easy to understand you. So thank you and hope you like it, and if you have any kind of query do comment in the comment section, and next video जो मैं लाऊंगी वो उसमें मैं MCQs डालूंगी इसी के रिगार्डिंग, एंड हमारा जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे मैं कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे बिलो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।